नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक कहलाएंगे अब एजुकेशन मिनिस्टर। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। हालांकि 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी। इस नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा के बारे में। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा पद्धति में ये भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 के ढांचे की जगह अब 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया है। इसका मतलब है नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। यानी छात्रों की शुरुआती स्टेज 5 की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज 3 में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद अगले 3 में मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और आखिर 4 में 9वीं से 12वीं कक्षा को रखा गया है। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेंगी। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता और आपकी डिग्री 0 मानी जाएगी। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट्स को ये भी आज़ादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक ख़ास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो छात्र शोध करना चाहते हैं उनके लिए 4 वर्ष की डिग्री का कार्यक्रम होगा। जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं वो 3 साल की ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल की एमए के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं और उन्हें एमफिल की भी ज़रूरत नहीं होगी। रिसर्च करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना की जाएगी। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। ई पाठ्यक्रम रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनाया जा रहा है। हाल ही में कोविड-19 के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के लिए एक व्यापक सेट को कवर किया गया है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत मजबूत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा नई शिक्षा पद्धति के कुछ खास पॉइंट और भी हैं।
पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। एनसीईआरटी 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। जीडीपी का 6% शिक्षा में लाने का लक्ष्य है, जो अभी सिर्फ 4.43% है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर होगा। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला विज्ञान के बीच कोई कठिनाई नहीं होगी, यानी कोई अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी।